CH3 C डबल बॉन्ड O और H। फिर जरा गौर करो, इसमें एक खास जो चीज मौजूद है बेटे, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। इधर वाली नहीं देगी, ये वाली देगी। तो लिख रहा हूं बेटे, सिंपल सी बात को मुश्किल नहीं लिखना। द इथेनल गेव्स दे देती है बेटे येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म CHI3। आप लफ्ज भी लिख सकते हो अगर इसमें आपको कंफ्यूजन लगे। आइडोफॉर्म के येलो पीपीटी दे देती है किसके साथ? विद बेटे आयोडीन के साथ और NaOH बेसिक मीडियम के साथ। बट मिथेनल या मिथेनॉल भी पढ़ते हैं, मिथेनॉल फेल्स टू डू सो, फेल्स टू डू सो, ये काम करने में नाकाम। बड़ा सिंपल सी लाइन है बेटे, कुछ भी नहीं है। और वैसे तो 2 आएंगे जब टेस्ट, फिर 2 मार्क्स होंगे। लेकिन चलो फर्ज करते हैं 1 के 2 नंबर आ गए, 2 मार्क्स आ गए। क्या करोगे? इसमें अब रिएक्शन लिख दोगे आइडोफॉर्म वाला, आइडोफॉर्म वाला इसका रिएक्शन लिखोगे। क्या बनेगा? इसमें 2 कार्बन एसिटाल्डिहाइड में आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद 1 लेस कार्बन देन दैट ऑफ सबस्ट्रेट। 2 से 1 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा। CHI3 बनेगा, जो अभी बात कर रहा हूँ। NaI बनेगा और वाटर बनेगा। वही एलोफॉर्म रिएक्शन ही आपको लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आ गया बेटे, वो है बेटे नंबर 2 में है इथेनॉल और प्रोपेनॉल। इथेनॉल और बेटे NaL एंड प्रोपेनॉन। बेटे दोनों की स्ट्रक्चर बना लोगे तो बात आपकी खुद ही क्लियर हो जाएगी। बेटे इथेनॉल कौन है? बेटे CH3 C डबल बॉन्ड OH। और बेटे प्रोपेनॉन कौन है? 2 प्रोपेनॉन को कहते हैं बेटे, एसीटोन को कहते हैं ना। अब जरा देखो, दोनों में वो ग्रुप मौजूद है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। गौर करिए, अगर मैं इसका टेस्ट कराता हूं तो इसने भी आइडोफॉर्म टेस्ट देना है। इसने भी, वो देख लो बेटे, वो टुकड़ा तो मौजूद है, वो ग्रुप तो मौजूद है। CH3 C डबल बॉन्ड O ने देना होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब तो हम नाकाम होगा बेटे, आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं हम करवा सकते। जरा गौर कीजिए, ये वाली एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड ने टॉलरेंस टेस्ट भी देना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देना होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी देना होता है। अब आपकी चॉइस है कौन सा लिखते हो। कीटोन ने ये तीनों ही नहीं देने होते। एक और आपके पास ऑप्शन है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ कीटोन वाइन रेड कलरेशन दे देगा, एल्डिहाइड तो नहीं देगी। 4 ऑप्शन हमारे पास हो गए, लेकिन हम तो वो लिखेंगे जो हमें सबसे अच्छी लगे। देखते हैं बेटे क्या लिख रहे हैं। इथेनॉल, इथेनॉल गिव्स ब्रेक रेड पीपीटी, ब्रेक रेड पीपीटी दे देंगे ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। किसके साथ बेटे? विद फेलिंग सॉल्यूशन। आप यहां बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, बट लेकिन बेटे प्रोपेनॉन जो कि कीटोन है, फेल्स टू डू सो, ये काम करने में नाकाम हो जाएगा। फेल्स टू डू सो, ये काम करने में नाकाम। मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, खुद भी सोचना है। नंबर 3, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। नंबर 3 डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, खुद ही सारा काम क्लियर हो जाएगा बेटे। देखते हैं, पहला इथेनॉल, 2 कार्बन होंगे यकीनन, CH3 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। देखिए, एक में ग्रुप है आइडोफॉर्म टेस्ट वाला, एक में नहीं है। एक में तो इथाइल लग गया, मिथाइल होना चाहिए था। इसका मतलब है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनॉल, वही सेंटेंस सिंपल से
इथेनॉल गिव्स येलो पीपीटी ऑफ आइडोफार्म के येलो पीपीटी दे देगा विद किसके साथ दे देगा बेटे, विद I2, I कैपिटल है और बेटे देख लो NaOH के साथ, बट प्रोपेनल देखन बेटे प्रोपियनल्डिहाइड जिसे कहते हैं फेल्स टू डू सो, ये काम करने में नाकाम हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकेगा बेटे। नंबर फोर्थ नंबर पे बेटे टेस्ट है, डिस्टिंक्शन टेस्ट है। नंबर 4 एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल भी ये टेस्ट दे देते हैं। देखते हैं बेटे कौन देता है। ये देख लो बेटे एसीटोन बना रहा हूं और एसीटोन और इथाइल अल्कोहल भी लिख रहा हूं बेटे। लेकिन बेटे आपको याद होगा इथाइल अल्कोहल 2-ऑल और बेटे मिथाइल कीटोन और मिथाइल एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो ये भी टेस्ट दे देगा, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट बात कि क्या तरीका और इख्तियार किया जा सकता है। 2-3 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। ये बेटे एसिटिक एसिड के साथ एसिड की मौजूदगी में एस्टर नहीं बनाएगा, खुशबू नहीं देगा एस्टर फॉर्मेशन की, ये दे देगा। दूसरा नंबर ये कौन है, कीटोन, वो कौन है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल तो नॉन कार्बोनाइल होता है। तो मुझे ये बता दो बेटे जो नॉन कार्बोनाइल है क्या ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से टेस्ट दे देगा। एक और ऑप्शन आपके सामने आ गया। नंबर 3 ये कौन है, कार्बोनल कंपाउंड है, ये कौन है, अल्कोहल है। बताओ ये कार्बोनल कंपाउंड मिथाइल वाला है। सोडियम बाइकार्बोसल्फाइड के कंसंट्रेटेड इको सॉल्यूशन से वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये बना देगा, वो फेल हो जाएगा। अब हम वो लिखते हैं जो हम जिसके ज्यादा जो फेमिलियर लिख रहा हूं बेटे, द कौन वाला, द एसीटोन, यही लफ्ज लिखना है। तो ये कहता है एसीटोन gives white crystalline solid, ठीक है बेटे, of bisulfite adduct का with concentrated, गाढ़ा बेटे, concentrated equal solution of sodium bisulfite, but बेटे इथाइल अल्कोहल fails to do so, अल्कोहल fails to do so, ये काम करने में नाकाम हो जाएगा। कौन, इथाइल अल्कोहल, नॉन कार्बोनाइल है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटे कौन सा हो गया, 5। तो 5 बेटे क्या है, ब्यूटेनोन एंड 3-पेंटेनोन, ब्यूटेनोन एंड 3-पेंटेनोन, ब्यूटेनोन एंड 3-पेंटेनोन, 3-पेंटेनोन बेटे दोनों की स्ट्रक्चर ड्रा करें। ब्यूटेनोन कौन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CI3, और बेटे 3-पेंटेनोन कौन है, 3 नंबर पे C डबल बॉन्ड O होगा, कार्बोनाइल ग्रुप 3 पे होगा, 3 पे होगा, ये होगा बेटे। जरा देखोगा बेटा इसके अंदर ये वाली जो ग्रुप है बेटे हिस्सा है, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, दूसरे में तो ये नहीं है। तो देख रहा हूं बेटे, तवज्जो करेंगे। द ब्यूटेनोन बेटे, ब्यूटेनोन गिव्स क्या दे देगा बेटे, ब्यूटेनोन गिव्स क्या दे देगा, गिव्स येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, किसके साथ बेटे, विद आयोडीन और NaOH के साथ। बट बेटे 3-पेंटेनोन fails to do so, 3-पेंटेनोन fails to do so, ये काम करने में नाकाम हो जाए। आपको पता लग गया क्यों, उसके अंदर वो मिथाइल और C डबल बॉन्ड ग्रुप नहीं है,
उसमें दोनों तरफ मिथाइल लगे हुए हैं, मिथाइल वाले ने देना था। एसिटैल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। वैसे बेंजल्डिहाइड आम एल्डिहाइड के मुकाबले में डिफरेंट चीज है बेटे, और पता भी है आपको, स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर आपने मुझे बताना बेटे कि ये कौन सा टेस्ट, इसके लिए क्या ऑप्शन हमारे पास बेटे मौजूद है। थोड़ा सा इशारा सा मैं आपको कर देता हूँ, फिर आप जरा समझ जाइएगा कि कैसे करें, क्या बात बेटे करें। ये बताओ बेटे, ये मैंने कोई निशान लगाया है, आप समझाएं क्या करना है इसमें। आइडोफॉर्म टेस्ट देना है, लिख रहा हूँ बेटे। द एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड ने गिव्स देता है बेटे येलो पीपीटी, येलो पीपीटी ऑफ, किसकी येलो पीपीटी देता है बेटे, CH3 की, विद बेटे बताना पड़ेगा किसके साथ, जरा ये थोड़ा सा आपने देखना है, कभी कभी सेंटेंस हमारा अधूरा रह जाता है। बट लेकिन बेटे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसमें वो ग्रुप उस तरह नहीं होगा बेटे, फेल्स टू डू सो, नाकाम हो गया ये काम करने में, ये बेटे बात नहीं कर सका। नेक्स्ट उसके बाद 6 नंबर बेटे आ गया, 7 नंबर, बल्कि 7 नंबर पे हम पहुंच गए। 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन बेटे, 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, पेंट 5 को कहते हैं, और बेटे 3 पेंटेनोन एंड बेटे 2 पेंटेनोन की बातें बेटे करने लगे हैं। देखते हैं इसमें क्या सूरत बनती है बेटे जी। बेटे स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड, गिन भी लेना ये 2 पेंटेनोन है भी या नहीं, और बेटे इसको देख लेना है CH3 C डबल बॉन्ड, 3 में एक 2 है एक 3 बेटे, तो 3 में क्या होगा बेटे CH2 C डबल बॉन्ड, गिनती करनी है, फिर भी आपने काउंटिंग करनी है। ये बेटे जवाब आ गया। अब देखिए फिर मैं निशान लगा, जब आप समझ गए होंगे कौन से ग्रुप को मैं देख लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ 2 पेंटेनोन, द 2 पेंटेनोन गिव्स येलो पीपीटी, ये बेटे येलो पीपीटी दे देते हैं, किसके येलो पीपीटी, ऑफ बेटे आइडोफॉर्म के, किसके साथ, विद बेटे आयोडीन बेसिक बेटे सॉल्यूशन के साथ, NaOH, बट 3 पेंटेनोन फेल्स टू डू सो, 3 पेंटेनोन फेल्स टू डू सो, ये काम करने में नाकाम हो गए। ये 7 नंबर बेटे हमारे पास था और 7 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन आपने एल्डिहाइड कीटोन की बतानी, ऑक्सीडेशन किसकी बतानी है, एल्डिहाइड की और कीटोन की, तो करके देखते हैं बेटे। ये मेरे क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये हमारा 18 होगा बेटे, क्वेश्चन नंबर 18। तवज्जो करनी है बेटे आपने, ये मैंने एक एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O और बेटे H, अब आपकी जगह आपकी मर्जी है, जो भी कहें एग्जामिनर सोच सकते हैं। पहली चीज जो कह रहा है वो क्या है, पहली के चीज जो हमें दे रहा है बेटे एग्जामिनर, वो कह रहा है कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये चीज बेटे, K2 Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा बताओ बेटे क्या कह रहा है, क्या डाल दिया है, दूसरे में एक और पार्ट होगा ना बेटे, उसमें क्या कह रहा है, कहता है जी मैंने टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया बेटे, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट मैंने डाल दिया। तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, कहता है मैंने फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया। हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने हमसे जनरल बात पूछी है, हम जनरल भी लिख सकते हैं बेटा, पूरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं, हमने तो तीनों पढ़े हुए हैं।
और अधूरा भी हम लिख सकते हैं। पहले वाले में क्या किया, हम एटॉमिक ऑक्सीजन भी नहीं शो कर रहे बेटे। देखो क्या किया होगा बेटे हमने, ये बेटे आर सी और डबल बॉन्ड ओ को कुछ नहीं हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ को कुछ नहीं हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ को कुछ नहीं हुआ। ये वैसे का वैसा है। इससे एटॉमिक ऑक्सीजन बनी थी, उसने बेटे H को ऑक्सीडाइज कर दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। टॉलन रिएजेंट ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H को ऑक्सीडाइज किया OH में। जब ये OH में ऑक्सीडाइज किया तो इसके अंदर टॉलन रिएजेंट में तो अमोनिया भी होती, अमोनिया उतर के इसको जोड़ गई, यहां बताओ क्या लगा, NH4 प्लस, साल्ट बन गया। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने तो इसके टॉलन रिएजेंट में डाइमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड लिया था। इसमें क्या करोगे, इसमें आपने लिया हुआ कॉपर हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एटॉमिक ऑक्सीजन बनके क्या हुआ बेटे, ये OH बन गया, लेकिन H को उतार के सोडियम लग गया। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन होने के नतीजे में एल्डिहाइड को, सारी एल्डिहाइड बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुई हैं या उसके साल्ट में चेंज हुई हैं। बात तो ऑक्सीडेशन की हो गई। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कैसे होगी। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कैसे हो, देखते हैं बेटे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और बेटे हमने CH3 ले लिया, ये हमारा बेटे कीटोन है। चेक करना कीटोन है अभी कि नहीं, ये भी तसल्ली करनी है। हमने क्या किया बेटे, पहला काम हमने ये किया K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड डाला। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि आप सही देख रहे हैं तो फिर रिएक्शन लिखना कौन सा मुश्किल हो जाए। टॉलन्स रिएजेंट डाला, टॉलन्स रिएजेंट डाल दिया। फिर क्या किया बेटे, इसी के अंदर हमने फिलिंग सॉल्यूशन भी डाल दी। बेटे फिलिंग सॉल्यूशन कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलन रिएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना इसका रिएक्शन होगा ना इसका रिएक्शन होगा। अब रह गया सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो क्या होगा बेटे, यूजुअली जनरली यहां से क्लीवेज होती, कार्बन 2 इधर है 2 इधर है, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें। CH3COOH 2 कार्बन वाले हैं, 2 बनेंगे। दोनों बेटे अनसिमेट्रिकल कीटोन जनरली एक ही तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, मैंने लिख दिया। ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ इनका, ये तो रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन में, ये तो ऑक्सीडेशन इसकी आसानी से होती नहीं। स्ट्रॉन्ग ने तो कर ली है लेकिन माइल्ड वाला करने में नाकाम हो गए। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2 लफ्ज़ सिर्फ बता दो। आप बताएं बेटे, अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दें प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन की कर दें उदाहरण, मैंने उसको क्या लिखना, आपने ये टॉपिक छोटा सा था आपने पढ़ा हुआ है। और लास्ट में बेटे लिखा हुआ है गिव द यूजेस ऑफ ईच ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड कम अज कम 4। शॉर्ट क्वेश्चन है ये लास्ट वाला, और थोड़ा सा आपने केयर करना है। क्वेश्चन जो लास्ट पे हुआ करते हैं एक्सरसाइज, उनको ज़्यादा केयरफुली तैयार करते होते हैं। एग्जामिनर जब एंड पे पहुंचता है क्वेश्चन दे देता उठा के, बाकी MCQ तो बड़ी पूरी है। थैंक यू वेरी मच।